हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। हम पिछले पार्ट में पॉलिनोमियल में बहुपद की शून्यक निकालना सीख चुके थे और आज की इस वीडियो में हम बहुपद की शून्यक और उसके गुणांकों के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई बहुपद दिया है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बहुपद है। ठीक है, अगर ये बहुपद है तो इसमें देखिए इसका गुणांक क्या होता है। शून्यक तो हम सभी को पता है, पिछले पार्ट में ही हमने पढ़ लिया कि जो शून्यक होता है, शून्यक ये जो शून्यक होता है यह एक्स का मान होता है। क्या होता है? ये जो वेरिएबल ये जो बहुपद है इसमें जो वेरिएबल दिया होता है उसका वैल्यू होता है। तो शून्यक का मतलब एक्स का मान। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एक्स का मान ही शून्यक होता है। एक्स या फिर वाई जो भी वेरिएबल होगा उसमें उसका मान होता है शून्यक। अब गुणांक क्या होता है? देखिए, क्योंकि हमको शून्यक और गुणांक इन्हीं दोनों के बीच संबंध को पढ़ना है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, तो हमको पता होना चाहिए गुणांक क्या होता है। तो इतना तो सभी को पता होगा कि जो गुणांक होता है, देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के साथ जिससे एक्स स्क्वायर को छोड़ करके, देखिए एक्स स्क्वायर को छोड़ करके, जैसे हमको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके, अब यहाँ पर देखिए ए है तो ये ए एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा और चिन्ह के साथ बताएंगे। ठीक है, चिन्ह के साथ। अब उसी तरीके से देखिए बी, यहाँ पर एक्स है तो एक्स का गुणांक अगर आपसे पूछा जाए, बताइए एक्स का गुणांक क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्स का गुणांक, एक्स को छोड़ करके क्या है? बी है यहाँ पर, तो बी, एक्स का गुणांक बी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो सी है, सी में कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर हम एक्स के पावर 0 लगा सकते हैं। क्लियर है? एक्स के पावर 0 लगा सकते हैं या उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या है? यह है कि नियतांक है, नियत है ये, या तो फिर इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। क्या ये? नियत है ये। ठीक है, या फिर इसमें एक्स के पावर 0 लगा सकते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि एक्स पावर 0 का गुणांक कितना है, एक्स पावर 0 का गुणांक मतलब जिसमें एक्स नहीं है उसको बोलते हैं एक्स घात में 0 का गुणांक, तो एक्स पावर 0 का गुणांक हो जाएगा सी। सही है? जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमको दे दिया है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अब इसमें बोल दिया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 होगा। उसी तरह एक्स का गुणांक क्या होगा? तो एक्स का गुणांक 3 होगा। अब बताइए एक्स पावर 0 या फिर कांस्टेंट नंबर जो है ये 6 है, तो एक्स पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स पावर 0 का गुणांक 6 हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह के साथ बताना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए दे दिया आपको कि -3x प्लस 4 माइनस 6x स्क्वायर, इस तरीके से दे दिया और इसमें आपको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, एक्स का गुणांक बताना है और एक्स पावर 0 का गुणांक बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा केवल एक्स स्क्वायर को छोड़ करके और बकिया जो बचता है उसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को छोड़ करके -6 बचा तो -6 होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या होगा? तो एक्स यहाँ पर है, एक्स को छोड़ करके क्या बचा? -3, तो इसका गुणांक हो जाएगा -3। एक्स पावर 0 मतलब जिसमें एक्स नहीं है उसका गुणांक, तो प्लस का 4 है तो प्लस का 4। इस तरीके से ये गुणांक बताया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि गुणांक क्या होता है। जिसका गुणांक पूछता है उसको छोड़ करके उसके साथ जो भी संख्या है या जो कुछ भी है वही उसका गुणांक कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपको ये दे दें कि5xy दिया है, इसमें अगर मान लीजिए इसमें आपसे पूछ देता कि y का गुणांक बताइए, y का गुणांक, देखिए y का गुणांक, तो y को छोड़ करके क्या बचा? 5x, तो y का गुणांक हो जाता है 5x होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणांक बताते हैं। अब शून्यक तो आप सभी को पता है कि जो समीकरण को बहुपद को हम सॉल्व करते हैं उसका गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड करने के बाद उसके बराबर 0 रख करके x का जो मान आता है वही होता है शून्यक। क्लियर है? अब हमको पढ़ना है कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच संबंध क्या है। ठीक है, चलिए आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमको यही द्विघात समीकरण के लिए हम बता रहे हैं आपको, सॉरी द्विघात बहुपद के लिए। देखिए समीकरण और बहुपद में अंतर ये है कि जब जो बहुपद है अगर उसके बराबर में कुछ दिया हुआ है, बराबर करके जीरो लगा दिया, बराबर में कुछ दिया हुआ है, बराबर ये इक्वल दिया है तब तो समीकरण बोला जाएगा। अगर ये बराबर नहीं लगा हुआ है तो बहुपद बोला जाएगा। जैसे ये है ना, यह एक बहुपद है, अगर इसी के बराबर कोई संख्या दे दे या जीरो दे दे तो यह एक समीकरण हो गया। क्लियर है? तो ये बहुपद है इस टाइम, ये समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए गुणांक, यहाँ पर देखिए हमको पढ़ना है कि किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। इधर देख लीजिए, शून्यक और गुणांक में संबंध, शून्यक और गुणांक में संबंध हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए शून्यक तो पता चल गया कि यहाँ पर इसका शून्यक एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, एक्स पावर 0 का गुणांक सी है। और शून्यक का मतलब एक्स का मान, इसमें जो एक्स का मान आएगा। तो मैंने बताया था कि अगर कोई बहुपद आपको दिया है उसका घात जितना होगा वह उसका शून्यक कहलाता है, मतलब उतना उसके शून्यक होंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर एक्स पावर 2 है तो इसके शून्यक कितने होंगे? शून्यक 2 शून्यक होंगे। तो मान लेते हैं कि माना इसका शून्यक, मान लिया कि इसका जो शून्यक है अल्फा 2 है तो बीटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके कै शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। कैसे पता चला? इसके घात को देख करके। यहाँ पर अगर घात में 2 है, सबसे बड़ी घात देखते हैं, अगर घात में 2 है तो 2 शून्यक होंगे, घात में सबसे बड़ी घात 3 है तो 3 शून्यक होंगे, 4 घात है तो 4 शून्यक। यानी कि जो बहुपद दिया है उसका जितना घात होता है उतने शून्यक होते हैं। अब यहाँ पर देखिए शून्यक, अगर इसके 2 शून्यक होंगे तो हमने मान लिया कि पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा क्या है? बीटा है। अब संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध का मतलब कि संबंध का मतलब कि इसका जोड़ निकाल दें या तो इसका गुणा निकाल दें, ये होता है संबंध। इन दोनों के बीच संबंध। ये शून्यक, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर शून्यक ले लिया तो शून्यक का जोड़ निकालेंगे तब क्या आएगा, या शून्यक का जब गुणनफल निकालेंगे तब क्या आएगा। इसमें आपको गुणांक के परिप्रेक्ष्य में बताना है। ठीक है, तो देखिए जब हमको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, तो ध्यान से देखिएगा, हम हमेशा स्टार्ट करेंगे जोड़ से स्टार्ट करेंगे। तो शून्यक का निकाला जाएगा सबसे पहले योगफल। क्या निकाला जाएगा? योगफल। अब उसके बाद निकाला जाएगा गुणनफल। यही 2 चीज़ें आपसे पूछता है। ठीक है, योगफल पूछेगा या तो गुणनफल पूछेगा। तो याद रखिएगा आपको क्या, सबसे पहले आपको योगफल स्टार्ट करना है, योगफल के बाद फिर गुणनफल। अब देखिए जब योगफल आप निकालेंगे तो माइनस से आपको लेकर के चलना है। ठीक है, माइनस, फिर माइनस के बाद आ जाएगा प्लस। अब इसी तरीके से अगर शून्यक और होता, योगफल गुणनफल फिर 2 का, जैसे 3 घात वाला आएगा तो उसमें 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल। तो ऐसे स्टार्ट करना है, माइनस प्लस, ऐसे क्रम से चलना होगा। ठीक है, जैसे इसको समझिए आप। अब कर अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल निकालना है, तब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए, ये इसका जो फार्मूला होता है ये हो जाता है आपका b/a। ठीक है, ये हो जाएगा b/a हो जाएगा। अब उसी तरह इसका गुणनफल जब निकालना होगा, इसमें कि इसका आपको शून्यक दे दिया है तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यक का गुणनफल होता है c/a प्लस का होता है। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे मैं उसको बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए हमको निकालना है 2 घात में शून्यक का योगफल निकालना है, योगफल। ठीक है, तो मैंने बताया आपसे कि आप योगफल से स्टार्ट करेंगे, योगफल के बाद गुणनफल। हमेशा आपको जब भी पूछेगा तो योगफल से ही स्टार्ट करिएगा। अगर योगफल निकाल रहे हैं तो योगफल का उल्टा माइनस से लेकर के चलना है आपको। ठीक है, तो माइनस से लेकर के चलेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे आप, अब देखिए जो नीचे वाला पार्ट मतलब हर के प्लेस पर यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपको दिया हो। जैसे ये बहुपद दिया है तो इसमें सबसे बड़ी घात देखना है आपको, सबसे बड़ी घात का गुणांक, यानी सबसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या लिखेंगे आप? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक आपने लिख लिया। अब इससे कम एक ऊपर, जैसे एक्स के पावर 2 का गुणांक है तो यहाँ पर एक्स पावर 2 है तो यहाँ पर एक्स पावर 1 हो जाएगा, 2 में से 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो एक्स पावर 1 का गुणांक, एक्स पावर 1 का गुणांक।
समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर तो एक्स पावर 1 का गुणांक क्या है, एक्स पावर 1 यहाँ पर है, इसका गुणांक b है तो b बटा में, ये माइनस पहले से लगा है तो लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो a, तो ये हो गया माइनस b बटा a। अब आपको निकालना है गुणनफल। तो याद रखिएगा कि आप योगफल निकालिए या फिर गुणनफल निकालिए, हमेशा नीचे रहेगा सबसे बड़ी, इसमें ये जो बहुपद दिया है सबसे बड़ी घात का गुणांक, यानी कि सबसे बड़ी इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर से ऊपर वाले को देखेंगे आप, ठीक है। ऊपर एक्स पावर 1 का गुणांक है, अब इससे एक कम करेंगे क्योंकि इसके बाद आप लिख रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स पावर 1 है तो एक्स पावर 1 है, यानी एक घात है तो अब एक को घात नहीं रहेगा, मतलब एक्स पावर 0 का गुणांक। और मैंने आपको बताया कि ये माइनस है तो माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलेगा। ये माइनस है तो ये आएगा आपका प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स पावर 0 का मतलब कि जिसमें एक्स है ही नहीं। यहाँ पर तो मैं अपने से लगाया था, यहाँ पर केवल सी दिया है, तो सी बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो c बटा a। ये हो जाएगा आपका शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखिए यहाँ पर योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये आपका शून्यक का जोड़ बराबर है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए b और a गुणांक है ना, तो ये गुणांक और ये शून्यक और इस बहुपद के गुणांक में संबंध मिल गया यहाँ पर आपको, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दो घात के लिए इस प्रकार से करेंगे। इसी तरीके से जैसा कि मैं यहाँ पर ये पैटर्न आपको बता रहा हूँ, 3 घात का हो 4 घात का हो, आपको इसी तरीके से लेकर के चलना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अब आपको 3 घात का मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इधर देख लीजिए, मैं इधर मिटा करके बताता हूँ। देखिए इधर ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पर आपको 3 घात का देता है इस तरीके से कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये दिया है बहुपद आपको, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको कि इसके शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होगा। अब बताइए इसके 3 घात हैं तो इसके शून्यक 3 होंगे, ठीक है। जितने घात होते हैं उतने शून्यक होते हैं, तो इसका शून्यक मान लीजिए, इसका शून्यक अल्फा, बीटा और तीसरा मान लेते हैं गामा है, 3 शून्यक है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपको निकालना होगा योगफल। क्या निकालेंगे आप? शून्यकों का योगफल। अब देखिए योगफल के बाद क्या निकालते हैं, जब 3 शून्यक रहेगा तब सबसे पहले योगफल तो हमेशा निकालते हैं सबसे पहले। उसके बाद 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, जैसे योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल। जैसे इसमें देखिए अल्फा के साथ बीटा लेंगे यानी अल्फा बीटा, फिर बीटा के साथ अल्फा गामा लेंगे तो बीटा गामा, फिर गामा के साथ अल्फा लेंगे यानी कि अल्फा गामा। अब इनका जोड़, समझ में आ गया ना कि 2 का गुणनफल का जोड़, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे गुणनफल। इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बाद निकालेंगे गुणनफल, ठीक है। अब देखिए बराबर, अब क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको निकालना है योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर 2 के गुणा का जोड़। तो 2 को देखिए अल्फा के साथ बीटा लिए, फिर बीटा के साथ गामा लिए, फिर गामा के साथ अल्फा लिए, इनका जोड़, फिर गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो गया। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, चिन्ह के लिए मैंने बताया कि योगफल आप सबसे पहले लेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ऐसे क्रम से चलना है आपको, ठीक है। अब देखिए जब योगफल आप निकालेंगे तो सब में नीचे हर वाले स्थान पर क्या लिखेंगे, इसमें ये जो बहुपद है आपका सबसे बड़े घात का गुणांक, सबसे बड़ा घात क्या है इसमें, x के घात में 3 यानी 3 है ये, तो x पावर 3 का गुणांक यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x पावर 3 का गुणांक, x पावर 3 का गुणांक, ठीक है। उसी तरह इसके भी नीचे आपको सेम लिखना होगा सब में, x पावर 3 का गुणांक, इसका भी निकालना होगा तो नीचे लिखेंगे x पावर 3 का गुणांक,
ये हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर जो घात रहेगा इससे एक कम ऊपर, तो एक्स पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पर एक कम, तो एक्स पावर 2 का गुणांक लिखेंगे। अब पहला लिखने के बाद, पहला के बाद जब उसके नीचे आएंगे लिखने के लिए तो ऊपर से ही चलेंगे ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक्स पावर 2 है तो यहाँ पर इससे भी एक कम हो जाएगा, तो 2 के बाद 1, एक्स पावर 1 का गुणांक। अब नीचे क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 यहाँ पर है तो इससे भी एक कम, मतलब कि एक्स पावर यहाँ पर 1 है तो अब 1 को नहीं, मतलब 0। ऐसा नहीं कि आप देखिए ऐसा नहीं छोड़ सकते कि यहाँ पर कुछ न लिखें, कुछ नहीं लिखेंगे तो 1 माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स पावर 1 है तो इसमें से 1 कम करेंगे तो 0, तो एक्स पावर 0 का गुणांक, एक्स पावर 0 का गुणांक, ये हो जाएगा आपका संबंध, ठीक है। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इधर देख लीजिए माइनस है ये, ठीक है। तो बताइए एक्स माइनस है तो माइनस लगाइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक b है तो b बटा में एक्स घाते 3 का गुणांक, एक्स घाते 3 का गुणांक a है तो a, ये हो जाएगा, ये फार्मूला बना आपका, ठीक है। उसी तरीके से इसका देखिए, जगह नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग भी, ये देखिए बराबर क्या हो जाएगा इसका, देखिए एक्स पावर 1 का गुणांक ये प्लस में है तो एक्स पावर 1 यहाँ पर है, c है तो c बटा में। अच्छा यहाँ पर आप ये समझिएगा कि यहाँ पर एक्स पावर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स पावर 1 यहीं पर है तो एक्स पावर 1 का गुणांक c है तो c बटा में एक्स घात में 3 का गुणांक a है तो a, c बटा a इसका फार्मूला बना। अब इसका देखिए निगेटिव में है, इसका माइनस में, तो माइनस, अब देखिए एक्स पावर 0 का गुणांक, एक्स पावर 0 का गुणांक का मतलब जिसमें x नहीं है तो यहाँ पर d लेंगे तो ये हो जाएगा d बटा में एक्स घाते 3 का गुणांक a है तो a, तो ये हो जाएगा d बटा माइनस का d बटा a। तो इस तरीके से 3 घात वाला भी कर लेंगे आप और ये 2 घात वाला भी कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आप लोगों को। और इसी पर अब आपसे प्रश्न पूछेगा उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछेगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको एक बार आप बढ़िया से समझिए और उसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर चलते हैं आगे कि क्वेश्चनों पर, इसके क्वेश्चन कैसे पूछेगा और उसको कैसे। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका शून्यक निकालना है, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, देखिए शून्यक निकालने के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन करिए इसका, तो ध्यान से देखिए शून्यक निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछले पार्ट में, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है आपको, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इसका शून्यक निकालना है, तो जिस भी पॉलिनोमियल का शून्यक निकालना होता है उसके बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। इसका शून्यक निकालना है तो इसके बराबर 0, अब इसके बराबर 0 रख के अब इसको हल कर लीजिए, इसमें से x का वैल्यू, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर 2 घात है तो इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करके x का वैल्यू निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड करिए, देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, फिर 6 को 2 भागों में तोड़ना होता है कि यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर 5 आए, अगर प्लस होता तो जोड़ने पर 5 आए, ठीक है। तो 6 को 3 और 2, तो देखिए 3 और 2, तो यहाँ पर माइनस है, घटाने पर तो 1 आएगा जबकि घटाने पर 5 आना चाहिए, तो हम लेंगे क्या, तब वो गुणनखंड 6 और 1 हो जाए, ठीक है। 6 और 1 होगा तो 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 आएगा, गुणा करने पर ये देखिए सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे 6 आया। अब ये 6 को 2 भागों में तोड़ेंगे कि घटाने पर 5 आए, 2 भागों में जो 2 नंबर आएगा उसको घटाने पर 5 आए और उसको गुणा करने पर ये 6 आए, ठीक है। तो 6 1 कम 6, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6, 6 में से 1 कम हो गया तो 5, इसका मतलब वह नंबर 6 और 1 होगा, तो 6 और 1 को 5 के जगह पर रख देना है, ठीक है, घटा करके। देखिए ऐसे ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस 5 की जगह लिखना है 6 माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 6 का x में गुणा 6x माइनस x का 1 में गुणा x माइनस का 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन है, यहाँ पर देखिए 3x निकल जाएगा तो x बचेगा, प्लस यहाँ से x निकला 3 निकला तो 2 बचा यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पर आपको कॉमन नहीं पता चल पा रहा है तो बस डायरेक्ट यही वाला यहाँ पर भी उतार दीजिए x प्लस 2,
अब यहाँ पर आइए एक्स के पास, देखिए क्या गायब किया इसमें से, माइनस का 1, तो यहाँ -1 बराबर 0, तो बराबर 0। अब x+2 यहाँ पर, x+2 यहाँ पर, तो x+2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर बचा 3x, यहाँ पर बचा -1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक बार x+2 बराबर 0 कर दीजिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2, और एक बार 3x - 1 बराबर 0 कर दीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1/3। ये x का वैल्यू 2 ठो, क्योंकि x के पावर में 2 है तो फिर इसका शून्य भी 2 आएगा, 2 शून्य का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य तो इसका निकल गया। अब हमसे आगे क्या पूछ रहा है, अब देखिए आगे हमसे पूछ रहा है कि इसके शून्यकों और गुणांकों में, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। ठीक है, अब देखिए वही जो फार्मूला हम बताए हैं, अब उस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले करें गुणांक, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम निकालेंगे शून्यकों का, सबसे पहले क्या निकालते हैं, योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल। अब देखिए जब शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो देखिए शून्यक है क्या, यहाँ पर ये है -2 और 1/3, इसका योगफल मतलब जोड़, तो इसका जोड़ करिए, तो -2 + 1/2। अब देखिए बराबर, अब इसको जोड़िए तो 2 दूना के 4 में से 1 गया, -3/2 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है -3/2। अब देखिए शून्यकों का योगफल, जब इसका फार्मूला रखेंगे योगफल के लिए, तो मैंने आपको बताया कि वह जो बहुपद है चाहे कितना हो, घात का हो, आप जब योगफल निकालेंगे तो स्टार्ट करेंगे माइनस से। ठीक है, माइनस से स्टार्ट करेंगे, आप माइनस लगाया आपने, योगफल निकालना है तो योगफल माइनस से स्टार्ट करते हैं। अब नीचे क्या लिखते हैं, जो बहुपद दिया है इसमें सबसे बड़ी घात का गुणांक, सबसे बड़ा घात 2 है, यानी x⁴ का गुणांक 3 है, तो आप लिखेंगे कि x² का गुणांक, x² का गुणांक नीचे लिखना होता है आपका, आपको नीचे लिखना होता है, आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए x² का गुणांक, अब मैंने आपको बताया था ऊपर इससे एक कम 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर x घात में 1 का गुणांक, 1 का गुणांक ये लिखेंगे। ठीक है, आप निकाल रहे हैं शून्यकों का योगफल। अब देखिए अब ये जो शून्यक आया है इसका जोड़, सॉरी यहाँ पर x का वैल्यू 1/3 है, तो मैं यहाँ पर 1/2 लिया हूँ, सॉरी यहाँ पर आपको 1/3 लेके जोड़ना होगा। ठीक है, जो शून्य का आया है वही लेना पड़ता है आपको, तो 3 दूना के 6, 6 में से 1 गया 5, तो यह आ जाएगा -5/3। ठीक है, हम सत्यता की जांच कर रहे हैं, तो शून्य को जो दिया है इसको पहले जोड़ लेंगे, हमने जोड़ लिया यहाँ पर। अब जोड़ने पर जो आया है, अब जोड़ने पर जो आया है इसका योगफल का फार्मूला लगाएंगे, इस तरीके से फार्मूला लिख देंगे और चेक करेंगे यही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यही आना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फार्मूला आपको बता दिया कि योगफल का फार्मूला जो होगा इस तरीके से लिख लेंगे आप। अब चेक करेंगे कि x माइनस है तो माइनस आया है, यहाँ पर भी x⁴ का गुणांक, x⁴ का गुणांक 5 है और 5 आया है, सही है। x² का गुणांक, x² गुणांक 3 है और 3 आया है, इसका मतलब कि ये जो शून्य निकाले हैं हमने सही निकाला है, और इसमें बोला है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये सही है, बस आपको इतना लिख करके छोड़ देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सत्यता की जांच करना है यहाँ पर। अब ये तो निकला योगफल, अब आपको गुणनफल भी निकाल के चेक करना होगा। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए गुणनफल जो शून्यक निकला है इसका गुणा, तो गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका -2 गुणा में 1/3 है तो 1/3। अब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -2/3। ठीक है, अब आपको इधर ध्यान नहीं देना है, अब गुणनफल का फार्मूला रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो गुणनफल होता है वह प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस से स्टार्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे तो आपको यही लिखना है सबसे बड़ी घात का गुणांक, इसमें सबसे बड़ी घात x² है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब ऊपर क्या लिखेंगे, अब ऊपर देखिए आपने यहाँ पर योगफल निकाला है, तो मैंने बताया था कि इससे एक कम योगफल वाले में, अब फिर ऊपर वाला ही देखते हैं। x⁴ है तो यहाँ पर लिखेंगे कि x⁴ का गुणांक। ठीक है, x⁴ का गुणांक, x⁴ का गुणांक। अब देखिए अब चेक करना है आपको कि x⁴ का गुणांक, आपको ये फार्मूला लिख लेंगे और चेक कर लेंगे यहाँ से
चेक कर लेंगे। क्या करना है आपको, देखिए आपने ये फार्मूला लिखा, अब इसके बाद ये चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपको देखना है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने यहाँ पर गुणा किया है, अगर गुणनफल निकाले हैं तो इसका गुणनफल जितना आया है इस फार्मूले से भी इसमें चेक करने पर इतना ही आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तब तो सही है, अगर इतना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो फार्मूला मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर आपको ये समझ में आया है, इस तरीके से आप लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको लिखने का प्रयास करिए, या तो फिर ये वाला फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कि माइनस में b/a योगफल के लिए यूज करते हैं और गुणनफल के लिए यूज करते हैं c/a। इस तरीके से ये फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा होगा कि आप इस तरीके से, जैसे मैं बता चुका हूँ, इस तरीके से आप लिखने का प्रयास करें। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे सीखते हैं कि अगर हमको किसी बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, केवल शून्यक देगा आपको, तो उस शून्यक से बहुपद को कैसे निकाल पाएं। तो दिए गए शून्यक के द्वारा बहुपद को निकालना, ये हम सीखने वाले हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं और चलिए यहाँ पर देखिए हमको बहुपद बनाना, कि बहुपद को कैसे बनाएंगे, बहुपद बनाना या बहुपद को ज्ञात करना, ये सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, देखिए बहुपद कैसे सीखना है हमको। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि बहुपद का, हमने आपको बताया कि बहुपद का शून्यक दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो बहुपद का शून्यक दिया रहेगा, तो मान लीजिए ये दे दिया कि शून्यक आपके पास अल्फा और बीटा है। ठीक है, अल्फा और बीटा शून्यक दिया हुआ है। तो देखिए अल्फा बीटा दो शून्यक है, इसका मतलब जो बहुपद होगा वह 2 घात का होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ax² + bx + c ये 2 घात का बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा बहुपद का शून्यक दिया रहेगा और आपको इस शून्यक से इतना बहुपद पता करना होगा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब आप द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं इसका, तो ऐसे 2 ब्रैकेट में आता है, इस टाइप से आता है। ठीक है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट में आता है और उसी को बराबर 0 लेकर के x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हमको बहुपद निकालना होगा तो इस तरीके से, ऐसे देखिए x लेंगे, हमको बहुपद निकालना है तो उसमें वेरिएबल चाहिए। आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएबल लेना है। अब इसी वेरिएबल में से इसको घटा देना है, x माइनस का अल्फ़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर इनटू x माइनस का बीटा। ये हो गया आपका 2 घात का बहुपद। इस तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, ये 2 घात बहुपद बन गया। बस इतना ही करना है, इसके बाद आपको गुणा कर दीजिए इसको। ठीक है, तो जब इसको गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करने पर ऐसे बनेगा आपको x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, इसका गुणा करने पर इतना आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब भी आपको बहुपद बनाने के लिए देता है, अगर 2 शून्यक दे रहा है तो बस क्या करना है आपको, x माइनस का पहला शून्यक, x माइनस का दूसरा शून्यक, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करने पर देखिए इतना आएगा। और मैं आपको ये भी याद करवा देता हूँ कि ये कैसे याद रखेंगे। तो देखिए द्विघात आपको 2 शून्यक दिया है तो 2 घात का ही बनाना पड़ेगा, मतलब 2 घात का ही बनेगा, क्योंकि 2 शून्यक 2 घात का बहुपद का ही 2 शून्यक आता है। ठीक है ना, तो देखिए 2 शून्यक आपको दिया है, 2 शून्यक आपको दिया अल्फा बीटा, तो सबसे पहले तो आपको चाहिए x²। क्या चाहिए? x², क्योंकि 2 शून्यक है तो 2 घात होना चाहिए, तो x² आपने लगाया। अब आप निकालते हो योगफल। मैंने आपको बताया था कि जब शून्यक दिया हो, शून्यक और गुणांक में संबंध पूछे तो योगफल निकालना होता है आपको सबसे पहले, फिर गुणनफल। तो जब इसका योगफल निकालते हैं तो शुरू कहाँ से होता है? योगफल माइनस से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो x² फिर माइनस, फिर जो भी शून्यक आपको दिया है इसका योगफल, यानी कि अल्फा, उसका योगफल क्या हो जाएगा? चलिए मैं योगफल ही लिख देता हूँ, योगफल माइनस योगफल, फिर अब इसके बाद देखिए योगफल के बाद
आप देखिए योगफल फिर उसमें एक्स रहता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर फिर योगफल, योगफल आता है माइनस में, इसलिए माइनस योगफल लगा दिया। इसी के साथ आपको लगाना है एक्स, फिर निकालते हो आप गुणनफल, और गुणनफल आता है आपका प्लस में, तो प्लस देखिए ऐसे चलेंगे आप, माइनस फिर प्लस। अब ये यहाँ पर लिखेंगे आप गुणनफल, क्या लिखेंगे आप? गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाएगा आपका बहुपद का फार्मूला। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? ये दो घात के लिए है। तो क्या करना है आपको? आपको दो शून्य दिया है, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस, यहाँ पर निकालेंगे उसका योगफल। क्या निकालेंगे? योगफल मतलब जोड़। अब लगा देंगे, जोड़ के साथ है एक्स, फिर माइनस के बाद क्या आता है? प्लस। माइनस के बाद चलना है प्लस, प्लस फिर क्या लिखेंगे? गुणनफल। फिर लिखना है आपको गुणनफल। ये बन गया आपका बहुपद। ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए कि कह रहा है कि दो शून्य का आपको 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, दो शून्य 3 और 4 दिया हुआ है, कह रहा है यह शून्य है, ध्यान रखिएगा यह शून्य दिया हुआ है, इससे बहुपद बनाना है आपको। सॉरी, अब देखिए इससे बहुपद बनाना है तो क्या करेंगे आप? मैंने क्या बताया कि दो शून्य है तो दो घात लेके चलना होगा, तो एक्स स्क्वायर फिर तुरंत इसका जोड़ निकालना है और माइनस लगा के लिखना है। ठीक है, तो 4 3 7 और उसके साथ लगाएंगे एक्स। ठीक है, अब फिर इसका गुणनफल निकालेंगे। यहाँ माइनस है तो माइनस के बाद माइनस फिर प्लस, प्लस 4 का गुणा 3 में कर दीजिए, 4 3 12, यहाँ पर गुणा करके लिख दीजिए, ये बहुपद होगा। ठीक है, आपको ये शून्य का दिया है और बोल दिया कि बहुपद बनाइए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर दो शून्य है, तो एक्स स्क्वायर। फिर अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले योगफल, तो माइनस योगफल है तो माइनस से स्टार्ट करते हैं, तो माइनस इनका जोड़, फिर एक्स, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस के बाद इसका गुणा करके लिख दीजिए। क्लियर है? तो ये दो के लिए था, मतलब दो शून्य के लिए बहुपद इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको दो से अधिक शून्य दे देता है, 3 शून्य दे देता है, तब देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर 3 शून्य वाला बता रहे हैं आपको। चलिए अब मैं इसको मिटा के बताता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 3 शून्य देता है, मान लीजिए कि शून्य अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब 3 शून्य है तो 3 घात होना चाहिए, तो मतलब 3 घात से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सीधे ऐसे कर लीजिए, एक्स माइनस का अल्फा, कुछ नहीं याद है तो एक्स माइनस अल्फा, फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस बीटा, तीसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस गामा, ये कर दीजिए, इसका आपस में गुणा कर दीजिए, हो गया बहुपद। समझ में आया आप लोगों को? लेकिन आपको इस तरीके से करना हो तो कैसे करेंगे? अब देखिए 3 शून्य है तो 3 घात एक्स क्यूब से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब, फिर आपको सबसे पहले निकालेंगे योगफल। 3 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या निकालना होगा? देखिए अगर अल्फा बीटा गामा 3 शून्य दिया है तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये निकालेंगे पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर क्या निकालेंगे? 2 का गुणा। ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा को एक साथ, बीटा गामा को एक साथ, फिर गामा अल्फा को एक साथ, फिर इसका प्लस कर देंगे, ये निकालना होता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे इसका आपस में गुणा, यानी कि अल्फा बीटा गामा, ये हो गया। अब क्या याद रखना है आपको कि यह जो इसका जो वैल्यू आएगा ये स्टार्ट होगा माइनस से, और माइनस के बाद ये प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस, ऐसे क्रम से चलना होगा। ठीक है, देखिए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के बाद क्या निकालेंगे? योगफल। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, योगफल। अब ये योगफल है तो माइनस से शुरू करना है। ठीक है, माइनस के बाद क्या लगाना है? प्लस। फिर दो को एक साथ लेके जोड़ना है, तो दो को एक साथ लेके जोड़ना मतलब अल्फा को बीटा के साथ, फिर प्लस बीटा को गामा के साथ, फिर गामा के साथ गामा को अल्फा के साथ, अब इसी में लगाएंगे एक्स। क्लियर है इतना? इसको मैं हटा देता हूँ। इसी में क्या लगाएंगे आप? एक्स लगाएंगे। ठीक है ना, सॉरी गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स क्यूब के बाद घात 3 है तो घात 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर लगाएंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस, माइनस के बाद प्लस, फिर अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो इतना करने के बाद एक्स लगा देंगे आप, फिर प्लस के बाद माइनस, अब गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा गामा, ये हो गया आपका बहुपद। समझ में आप लोगों को? क्लियर है? देखिए फिर से देख लीजिए, एक्स क्यूब, अब माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस से स्टार्ट करके जोड़ निकालना है सबसे पहले, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया।
ठीक है ना। अब यहाँ पर घात 3 है तो 2 घात वाला x आना चाहिए, फिर माइनस के बाद प्लस लगाएंगे, ये माइनस है तो इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर 2 को साथ में लेना है, यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पर x घात में 2 है तो इससे 1 कम, यानी कि x घात में 1 ये होगा। फिर देखिए माइनस प्लस फिर माइनस, फिर क्या कर देंगे, 2 का हो चुका है तो गुणनफल, अब तीनों को साथ में गुणा, अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x पर 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। इस तरीके से आप 3 घात वाला बहुपद निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा रही है तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर जब अगला पार्ट लेकर के आएंगे तो जितना आज हम ये फार्मूला वगैरह आपको बताया गया है, अगले पार्ट में इस पर पूरा क्वेश्चन यानी कि 2.2 प्रश्नावली को पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे और वहीं पर ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई को करते रहें। और अगर मेरा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।